आप भी अगर एक हाउसवाइफ के साथ साथ एक माँ भी है और इसी तरह से आप परेशान रहती है कि आज क्या पका लूँ, तो यही टेंशन आज मैंने आपकी ख़त्म कर लेनी है, जैसा कि मैंने ख़ुद का भी ख़त्म कर लिया है। और वो भी बिल्कुल लो बजट में सारे हफ्ते का मेन्यू मैं आपके साथ शेयर करती हूँ सिर्फ एक चिकन से। तो वीडियो को बिना स्किप किए बगैर फुल वॉच करनी है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक भी करना और शेयर भी करना। सो लेट्स स्टार्ट और टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले दिन की जो मैं तैयारी कर रही हूँ तो वो है चिकन हलीम का। तो चिकन हलीम मैं बना रही हूँ पैकेट वाला, आप लोग घर का भी यूज़ कर सकती है, लेकिन बाज़ार वाला जो मिलता है रेडीमेड, तो इनसे मैं बना रही हूँ चिकन हलीम। और इसके साथ साथ एक सीक्रेट रेसिपी है इसकी, तो वो भी मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करती हूँ कि कैसे आपने इसे हलीम की जो मकदार है इसको आपने कैसे बढ़ाना है। तो बस जी थोड़ा सा मैंने चिकन लिया है, इसको मैंने ऑयल में थोड़ा सा फ्राई किया और इसके बाद मैंने मसाला ऐड किया। मसाले के बाद इसमें मैंने डाल दिया है पानी, और पानी के साथ मैंने इसमें डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अभी मैं इसको बॉईल करूँगी जब तक ये चिकन अच्छे से कुक नहीं होता, और आगे जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ डिटेल में वो सारी चीज़ें जो मैं आज एक ही चिकन से बना रही हूँ, सारे हफ्ते का फुल मेन्यू। तो ये देखिए यहाँ पर ये चिकन जो मैंने अलग किया है, तो इसमें मैं चिकन बिरयानी भी बना सकती हूँ और पुलाव भी बना सकती हूँ, वैसे भी इसी चिकन को मैं फ्राइड भी कर सकती हूँ। तो ये तो खैर मैंने रख दिया है अलग से। इसके बाद जी जितने ब्रेस्ट पीसेस है तो इसको भी मैंने दो हिस्सों में काट लिया है और अलग अलग बर्तन में मैंने डाली है। और ये एक छोटे साइज़ का आप लोगों को दिख रहा है प्लेट में मैंने जो ऐड किया था, तो इसमें हड्डियाँ भी है और थोड़ा सा बग़ैर हड्डियों वाला गोश्त भी है। तो इसमें मैं चिकन कढ़ाई बना लूँगी, और ये प्लेट वाला और ये एक बाउल वाला, इसी से मैं क्या बना रही हूँ तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो खैर जी यहाँ पर मैंने चिकन को बॉईल किया था, और जो सीक्रेट मेथड है तो वो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो वो ये है कि आपने जो है ना आधा कप आपने चावल लेनी है, जो बासमती चावल होती है या मोटे चावल कोई भी आप यूज़ कर सकती है। तो इसको मैंने आधी घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, और अभी मैं इसको ग्राइंडर जार में ग्राइंड करूँगी और इसे हलीम का जो पैकेट मैंने डाल दिया है, इसी के साथ वही चावल भी आप लोग इसमें यूज़ करें तो आपका जो हलीम का मकदार है वो डबल हो जाएगा। और ये मैं जो है ना एक हफ्ते का मेन्यू आपके साथ शेयर करती हूँ, तो इतना मैं हलीम बना लूँगी कि अभी आज के लिए भी हम लोग जो है ना 5 फैमिली मेम्बर्स है तो आज भी हम खा लेंगे। और इसी के साथ साथ जो है ना 2 से 3 दिन के बाद या 4 से 5 दिन के बाद अगर आपका दिल करता है तो मैं इसीलिए ज़्यादा बनाती हूँ ताकि मैं इसको जो है ना एक और बर्तन में मैं इसको फ्रीज़र में स्टोर करूँगी। तो 4 से 5 दिनों के बाद जब भी मेरा दिल करेगा तो मैं इसको निकाल के फिर से जो है ना अच्छे से गर्म करूँगी। तो ये मेरा जो है ना 2 दिन का खाना तैयार हो जाएगा। और हलीम का जो कुक करना है तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और एनर्जी भी ढेर सारा इसमें वेस्ट हो जाता है। सो इसलिए आपने जो है ना एक ही दफ़ा में अपने आप को तका के तो 2 दिन का खाना इजीली आप बना सकते हैं। तो इसके बाद जी चलती है, यहाँ पर मैंने जो है ना जो बॉईल किया हुआ चिकन था तो इसको मैंने श्रेड किया, वो भी मैंने इसमें ऐड किया है। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं जो है ना 40 से 45 मिनट तक इसे हलीम को पका लूँगी ताकि जितनी भी दालें वगैरह है वो अच्छे से कुक हो जाए। और लास्ट में ये एक बर्तन मैंने आपको दिखा दिया, तो इसमें मैंने हलीम को डाल लिया है, इसको मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ करूँगी। और ये देखिए प्रेशर कुकर में जो पड़ा हुआ है तो अभी भी हम लोगों ने खा लिया और ये जो है ना बच भी गया। तो अगर डिनर में किसी ने खाना है तो ये खा लेंगी। अभी बारी आ जाता है तीसरे दिन के खाने की तैयारी की। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल चने की दाल ली है और इसी के साथ साथ बाउल में जो चिकन था तो वो मैंने इसमें ऐड की है। एक मैंने प्याज इसमें डाल लिया है, थोड़ा सा अदरक लहसुन मैंने इसमें ऐड किया है, हरी मिर्च है, इसी के साथ साथ जितने भी साबुत मसाले मेरे घर पे अवेलेबल है तो सारे की सारी मैंने इसी मिक्सचर में डाल दिया था। और दाल और चिकन के साथ फिर मैंने इसमें पानी भी ऐड किया था और अच्छे से मैंने इसको पका लिया था।
ये मैं चिकन शामी कबाब बना रही हूँ, तो इससे आप जो है ना अंडा शामी भी बना सकती है, वैसे भी शामी कबाब को फ्राई करके रोटी के साथ खा सकती हैं। और अगर बर्गर वगैरह आप लोगों ने बनाना है तो इसमें भी आप लोग यूज़ कर सकती है, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी यूज़ कर सकती है। ढेर सारे इसके फ़ायदे हैं। अगर आपने एक दफ़ा बना के फ्रीज़र में रख दिया तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और अगर अचानक गेस्ट आ जाती है तो इनके लिए भी आप चाय के साथ फ्राई करके सर्व कर सकती है। तो बस जी प्रेशर कुकर में मैंने इतना पानी डाल दिया था जिसमें मैंने जो है ना मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि इसी में जो है ना दाल अच्छे से कुक हो जाए। तो बस फिर मैंने इसको निकाल लिया एक बर्तन में। जब ये अच्छे से ठंडे हो गया तो अभी मैं इसको जो है ना इसी छॉपर में अच्छे से ग्राइंड कर रही हूँ। ये मीट ग्राइंडर है, तो इसमें जो है ना शामी कबाब इसी तरह की जितनी भी चीज़ें हैं आप लोग आसानी से ईज़िली बना सकते हैं। और अगर ये आपके पास नहीं है तो सिंपल से ऑन दस्ते में भी आप लोग जो है ना इसे मिक्सचर को कोट सकती है। इससे भी काफ़ी अच्छे और रेशेदार किस्म का आपका शामी कबाब बन जाएगा। तो जितनी भी साबुत मसाले थे तो मैंने पहले ऐड की थी, और अभी जितनी भी ग्राइंड किए हुए मसाले हैं तो वो भी अभी मैंने इसमें ऐड की है। नमक भी मुझे कम लगा तो वो भी मैंने ऐड की है, और एक अदद मैंने इसमें अंडा भी डाल दिया है। तो अभी इस सारे मिक्सचर को मैं अच्छे से अपने हाथों की मदद से गूंद लूँगी आटे की तरह, और फिर मैं इसके जो है ना कबाब बना लूँगी। जितनी भी साइज़ का आपको पसंद है तो आप इजीली बना के तो फ्रीज़र में रख सकते हैं। और जब आप शामी कबाब बना लें तो किसी खुले बर्तन में आपने जो है ना 2 से 3 घंटों के लिए फ्रीज़र में रखना है, ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। और सेट होने के बाद कोई भी प्लास्टिक शॉपिंग बैग या कोई भी कंटेनर में आप लोग इसको स्टोर कर सकती हैं। ईज़िली आप 1 महीने तक जो है ना इसी तरह से बना के तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएगी। तो बस जी अपने हाथों पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था, और अभी जल्दी जल्दी से मैं ये चिकन शामी कबाब बना रही हूँ, और इसको फिर मैं फ्रिज में रखूँगी। और इसके बाद जी मैंने क्या बनाना है वो भी आपके साथ आगे जाके शेयर करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा फाइनल लुक देख लीजिए कि कितना यमी का लगता है, और खाने में भी यकीन करें बहुत ही मज़े की बनती है। आप लोग भी ज़रूर इसी रेसिपी को ट्राई कर लीजिए। और अगले दिन की तैयारी में मैंने चिकन कोफ्ते बनानी है, तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। ग्राइंडर जार में मैंने ऐड किया है लहसुन, और इसी के साथ साथ मैंने जो है ना चिकन पीसेस मैंने इसमें ऐड की है। अभी मैं इसको अच्छे से पीस लूँगी तो ये कीमा भी बन जाएगा। इसी के साथ साथ जो हरी मिर्च है और लहसुन तो ये भी अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा इसी कीमे के साथ, और कीमा भी तैयार हो जाएगा चिकन का। तो दूसरी साइड मैंने जो है ना प्याज को बारीक बारीक काट लिया था। इसकी जितनी भी इजाफी पानी थी तो मैंने निचोड़ लिया था, और यहाँ पर मैंने इसी कीमे में ऐड किया। और जितनी भी मसाले मेरे पास मौजूद होती है तो सारे के सारी अभी मैंने इसमें भी ऐड की है। और थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल भी ऐड की है ताकि ये टूटे ना। अभी मैं इसी कीमे के मिक्सचर से कोफ्ते बनाती हूँ, लेकिन एक सीक्रेट रेसिपी है तो वो भी जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों ने जो है ना इसी तरह का मिक्सचर बना लिया है, चाहे चिकन हो या कीमा हो, तो आप लोग जो है ना इससे गोला कबाब भी बना सकती है। लेकिन बस गोला कबाब के लिए आपने जो है ना इसको कोयले का स्मोक देना है, तो बस आपका गोला कबाब तैयार हो जाएगा। और थोड़ा सा इसका जो शेप है तो वो भी इसी से डिफरेंट होगा, बाकी इसमें कोई भी डिफरेंस वगैरह नहीं है। और अगर आप लोगों के पास धनिया और हरा पुदीना अवेलेबल है तो वो भी आप लोग गोला कबाब में यूज़ कर सकती है। इससे इसका जो टेस्ट है वो दुबाला हो जाएगा। तो बस जी यहाँ पर मैंने सारे कोफ्ते बना ली है। तो अगेन वही बात, आप लोग इसको स्टोर कर सकती है अगेन फ्रीज़र में रख के 1 महीने तक इजीली आप इसको यूज़ कर सकती हैं। लेकिन ख़ैर ये मैंने स्टोर नहीं की है क्योंकि मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करनी थी, और बाद में मुझे बहुत ज़्यादा थकावट फील हुई थी क्योंकि आज की वीडियो में मैंने जो है ना 2 दिन की मैंने मेहनत की है इस पर। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने कहा कि चलिए मैं कोफ्ते बनाती हूँ। लेकिन कोफ्ते बनाने के दरमियान में मेरा जो इरादा है वो फिर से चेंज हो गया। तो मैंने कहा कि इसी कोफ्तों में ही मैं जो है ना बिरयानी बनाती हूँ, कोफ्ता बिरयानी। तो ये देखिए आप लोग इसी तरह से कोफ्ते बना के इसका जो शोरबा है सालन वाला वो आप बना सकती है। लेकिन खैर मैंने इसमें जो है ना प्याज टमाटर का तड़का किया था, और इसमें मैंने जो है ना इसी चिकन कोफ्तों को अच्छे से पका लिया था 10 से 15 मिनट के लिए, और फिर मैंने इसमें जो है ना बिरयानी बना ली थी।
तो बस ये एक ही चिकन से मैंने आपको जो है ना 5 से 6 किस्म की जो भी रेसिपीज़ है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर दरमियान में आप लोग सब्ज़ियाँ या चने की दाल वग़ैरह आप बनाएंगे तो ये एक हफ्ते का मेन्यू आप लोग जो है ना 15 दिन तक भी चला सकती है। सो यही तक था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा।